जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। एक अन्य उपाय जिससे स्टार्टअप और अभिनवकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है कि ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सकें और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जाए। ओपीसी के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की सीमा को 182 दिन की रखी गई है, उसे 120 दिन की जाए और अनिवासी भारतीयों एनआरआई को भारत में अपनी ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई कोड सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। आने वाले राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान हम डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू कर रहे होंगे। इस वर्जन 3.0 में ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में हम आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही हम इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। 2021-22 में हम एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूं। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हमने घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की एक नीति लाने वाले हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार ने उक्त नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हमने अपने पास ऐसे 4 क्षेत्रों को ही रखा है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें न्यूनतम सीपीएसई को बनाए रखा जाएगा और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रों में सभी सीपीएसआई का निजीकरण किया जाएगा। इस नीति की मुख्य बातें अनुबंध 3 में उल्लिखित कर दी गई हैं। विनिवेश की नीति में तेजी लाने के लिए मेरा एनआईटीआई से कहना है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को अगली सूची तैयार करे जिसमें रणनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना है। इसी तरह राज्यों को भी अपने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्यों के लिए केंद्रीय कोष से एक प्रोत्साहन परक पैकेज लाने वाले हैं। बेकार पड़ी संपत्तियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं होने वाला है। ये